हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आज का द हिंदू डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम एक एक न्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसे। देखिए स्टूडेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, थोड़ा सा और जूम कर लेते ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। The Supreme Court on Thursday declared that caste-based discrimination of prisoners, segregation of their work according to their caste hierarchy, and treatment of inmates from the de-notified tribes as habitual offenders within prison walls across India are oppressive to फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी। यानी कि जो अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, सेग्रीगेशन यानी अलग रखा जाता है, जितने भी मतलब कैदी हैं ट्राइबल्स के जो कि रहते हैं जेल में, ठीक है, तो जो मतलब प्रिजन के अंदर होते हैं, जेल में होते हैं, ये सब क्या है, ऑप्रेस करता है, मतलब विरोध करता है किसका, फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी के, पर्सनालिटी का। जो फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी है यानी इंसान का सम्मान है और पर्सनालिटी उसे उसका उल्लंघन करता है। द टॉप कोर्ट डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ प्रिजन manual within 3 months. It ordered the deletion of caste column and any reference to caste from register and untrial convict maintain in prisons. यानी इन्होंने बोला है, जो टॉप कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है कि प्रिजन 3 मंथ्स के अंदर कास्ट कॉलम वगैरह को डिलीट कर दिया जाए और सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड ट्राइब्स मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री अरेस्ट। उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा ऐसे। एंड एवरीवन इज़ बॉर्न इक्वल, देयर कैन नॉट बी एनी स्टिग्मा अटैच टू देयर एग्जिस्टेंस, टच और प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन। यानी हर बंदा पैदा हुआ है नेचुरली और उस पर कोई भी स्टिग्मा नहीं लगा है कि वो कौन सी कास्ट का है, ये सब नहीं करना है। More than 75 years since independence, we have not been able to eradicate the evil of caste discrimination. यानी 75 साल हो गए हैं फिर भी हम eradicate यानी ख़त्म नहीं कर पाए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। Judge bench headed by Chief Justice G.V. Chandrachud observed. The Chief Justice of India, who authored the judgment, referred Article 15(1) Constitution, which enriched the fundamental rights against discrimination. But if the state itself discriminate against the system, that it is a discrimination of highest form. अगर स्टेट खुद ही डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगा अपने सिटीजन में तो फिर ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा। आफ्टर ऑल द स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि स्टेट तो डिस्क्रिमिनेशन को यानी भेदभाव को रोकता है, नॉट परपिचुएटेड, ना ही बढ़ावा देता है। ही नोटेड ही हेल्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन अमंग प्रिजनर, यानी जो भी कैदी होते हैं उनके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बेसिस ऑफ कास्ट अमाउंट टू अनटचेबिलिटी विच इज़ फॉरबिडन। आर्टिकल ऑफ 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनटचेबिलिटी नहीं करना, छुआछूत नहीं करनी, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं देना है प्रिजन को, जेल में, यानी कि कैदियों को जेल में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे ओपनड अप पोर्टल फॉर इंडिया टॉप 500 companies to participate in 1-year internship scheme announced in year union budget to bridge the gap between skill sets of unemployable youth and those needed employer. यानी क्या है कि ये किया गया है कि 500 कंपनियां जो इंडिया की हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इंटर्नशिप स्कीम में, जिससे क्या होगा, गैप कम हो जाएगा किसके बीच का, जो अनएम्प्लॉयबल यूथ है। as many 111 corporates including Mahindra and Mahindra Group, Max Life Insurance already signed up within hours of portal launch. उन्होंने तो साइन कर दिया है, महिंद्रा ग्रुप ऑफर 1066 internship.
This kicks off a process is expected to result in about 1 lakh youngsters joining the job training exercise, officially called Prime Minister Internship Scheme in top कंपनीज। यानी कि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप में और बहुत सारे ट्रेनिंग लेंगे इस तरीके से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंदर। टॉप सोर्सेज in Ministry of Corporate Affairs, which is sterling scheme that aims to train 1 crore youth in 5 years। ये स्कीम कहती है 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करना है 5 years में। सेट इन पायलट प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन 800 करोड़ लगेगी इसकी कॉस्ट। द लेसन विल लर्न हेल्प 5 ट्यून द स्कीम डिज़ाइन बिफोर द कैबिनेट अप्रूवल इज सॉट फॉर फुल फ्लैज रोल आउट। पूरा का पूरा जो रोल आउट है वो मांगा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। A 55 years old doctor practitioner of Unani medicine was shot dead by 2 javelin in hospital in South Delhi। मतलब एक 55 साल के डॉक्टर को मार दिया गया। हैज़ बीन one of accused has been apprehended while search underway of another accused, they added। 2 boys visited नीमा हॉस्पिटल में विजिट किया कालका जी अराउंड 1:15 पे। One of them had injured his toe and wanted Dr. जावेद अख्तर to have took it। और डॉक्टर जावेद अख्तर को ढूंढने लगा। DCP राजेश ड्यू said। He added that 2 proceeded to doctor cabin। A few minutes later, nursing staff member heard a gunshot। और कुछ समय बाद गनशूट की आवाज़ आई। They rushed to spot and found Dr. जावेद in pool of blood। और फिर वो मर चुके थे डॉक्टर जावेद। Initial proof suggests that 2 had visited the hospital a day earlier to do recce। और 2 दिन पहले भी वो लोग आए थे। गाइस एक और न्यूज़ देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। द सेंट्रल ऑन थर्सडे टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट पनिशिंग नॉन consensual sex act by man with his own wife rape will impact conjugal relation and lead to serious disturbance in institution of marriage। कि मतलब ये बोला गया मतलब जो भी सेक्सुअल एक्ट होता है अपनी ही वाइफ से वो क्या करेगा, सीरियस डिस्टर्बेंस करेगा मैरिज में। डेमोग्राफिक्स ऑफ मैरिज आर sui generis। देयर आर plenty of example of male female relationship। However, the relationship between a husband and wife which emerge as a result one of tying of matrimonial knot is distinct from all this relation। To ignore or even to seek undermine this is to ignore plain reality, the government argued। ये बोला गया हर तरह के रिलेशनशिप होते हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप अलग होता है। द यूनियन गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्डिंग अ बंच ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पैटिशन सीकिंग अ स्ट्राइक डाउन एक्सेप्शन टू। मतलब सेक्शन देखा गया है। द प्रोविजन एक्सक्लूड नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इन intercourse by husband with his wife if the latter is over 15 years of age from the definition of rape। ये बताया गया in an institution of marriage there are continuing expectation by either of spouse। हर बंदे को अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैव रीजनल सेक्सुअल एक्सेस फ्रॉम अदर। और वो सेक्सुअल एक्सेस चाहते हैं दूसरे से। दो दीज एक्सपेक्टेशन डू नॉट एंटाइटल द हस्बैंड कोर्स और फोर्स हिज वाइफ into sex against her will। They constitute a sufficient basis of legislature to distinguish qualitative between incident of non-consensual sex with marital sphere and without it। The affidavit filed होम मिनिस्ट्री में ये फाइल हुआ है कि मतलब ये नहीं है कि मैन धमका रहा है वो एक रेप की कैटेगरी में आ गया, ये नहीं है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेट इट वाज रीजनेबल एग्जाम टू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज फ्रॉम ड्रास्टिक पैनल। यानी इसे हटा के रखना चाहिए मैरिज को।
drastic penal and procedure rigour of rape provision of IPC. A husband certainly does not have any fundamental right to violate the consent of his wife. लेकिन हस्बैंड को भी उसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करना चाहिए वाइफ का. हाउएवर attracting the crime in nature rape as recognized in India and institution of marriage can be arguably considered excessively harsh, therefore disproportionate. It reasoned that marriage did not obliterate a women consent. मैरिज जो है वुमेन कंसेंट को दबाती नहीं है. इट agreed that any violation of women consent should indeed result in penal consequence, but there were provision other than rape to protect her consent within marriage. मतलब बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए जिससे उसकी कंसेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा. यूनियन गवर्नमेंट argued that even if law was framed in future, it would have to be balanced between protecting concept. यानी इन्हें बैलेंस करना है इन दोनों चीज़ों को कि वुमेन की मतलब कंसेंट को भी नहीं दबाया जाए और इतना बुरा भी ना हो. पोटेंशियल एक्यूज हस्बैंड और कॉम्पीट कर सके हस्बैंड से भी. ठीक है, बाकी की न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा. ये एडिटोरियल 2 ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.